अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। कर्सिव राइटिंग में हमने लास्ट क्लासेस में साउंड ऑफ वॉवेल ए एंड साउंड ऑफ वॉवेल ई इन पर बेस्ड वर्ड्स को लिखा था जॉइन करके। अब हम आगे चलते हुए आज की वीडियो में सीखेंगे साउंड ऑफ वॉवेल आई को लिखना वर्ड्स के फॉर्म में। तो पहला हमारा वर्ड है हिड, दूसरा है किड एंड द थर्ड वन इज लिड। हिड मतलब क्या होता है? हिड का मतलब होता है छिपना, और ये हाइड का पास्ट टेंस में आता है। HIDE हमने वर्ब में पढ़ा हुआ है और पास्ट टेंस उसका होता है हिड। तो ये जो लड़का है पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, इसीलिए लिखा है हिड। ये है किड, किड मतलब आपको पता ही है बच्चा, और लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन। तो हमको लिखने हैं हिड, किड एंड लिड। लेट्स राइट। हिड लिखने के लिए आपको थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है और फिर उसको घुमाकर नीचे लाना है। देन मेक एन एच और फिर उसके बाद उसको आई की शेप दीजिए। फिर हमें बनाना है सी टू मेक अ डी। अब ये सी बनने के बाद इसको ऊपर ले जाइए और फिर नीचे ले आइए और लगाएंगे बाद में इसकी डॉट। एज यू नो कि जितने भी डॉट्स होते हैं या टी का जो हम कट लगाते हैं वो हम लास्ट में ही लगाते हैं। वन मोर टाइम इसको सीख लेते हैं। एच बनाने के लिए थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन पर, देन टू द थर्ड लाइन मेकिंग एन एच, देन आई, देन मेकिंग अ सी और फिर इसको डी की शेप देकर कंप्लीट कर देना है और बाद में इसका एक डॉट लगा देना है। ओके, तो ये हो गया हिड। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द किड। किड बनाने के लिए जैसा हमने एच में किया था, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, देन टू द थर्ड लाइन, वापस सेकेंड लाइन तक ले जाते हुए फिर हमको बनाना है एक छोटा सा आर, ये बन गया के, उसके बाद आई और सी बनाते हुए हमको डी की शेप दे देनी है लाइक दिस। ओके, नाउ वंस मोर, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, देन टू द थर्ड लाइन अ स्मॉल आर, आई एंड सी बनाते हुए डी को बना देना है और बाद में डॉट। तो हिड एंड किड। नाउ लेट्स मेक लिड। लिड भी ऐसे ही बनाना है जैसे हमने के और एच के लिए नीचे से ऊपर लाइन ले गए थे, फिर नीचे लाए थे और फिर आई एंड देन डी लाइक दिस। डन। वंस अगेन एल, आई और सी बनाते हुए डी बनाना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे डी लिखते हैं और पीछे उसकी टेल निकाल कर आगे भी टेल निकाल देते हैं, दोनों साइड टेल निकाल देते हैं। बट दिस इज द रॉन्ग वे। हमें क्या करना है, पहले सी बनाना है, फिर ऊपर ले जाकर आगे ऐसे डी बनाना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डी। ओके, और वर्ड्स को देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड्स आर बिन, फिन एंड पिन। जो ये डस्टबिन है इसको हम बिन भी बोलते हैं। मछली के जो ये पंख होते हैं जिनको हम पंख बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फिन्स, जिनके थ्रू ये तैरती है। एंड दिस इज द पिन। पिन तो कोई सी भी हो सकती है। सो लेट्स राइट इट। सबसे पहले बी बनाएंगे तो थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, देन नीचे और फिर इसको हम बी की शेप दे देंगे, देन आई एंड देन एंड लाइक दिस। डन। नेक्स्ट एक बार और लिखते हैं, बी, आई और ये एंड। ये आपको देखने में आर लग रहा है बट दिस इज नॉट आर, दिस इज बी। ये बी का हाफ पोर्शन है और ये आई है, BIN, बिन। नाउ इट्स टाइम फॉर फिन। फिन मैंने आपको बताया, ये जो मछली जिसके थ्रू तैरती है, स्विम करती है, उसको हम बोलते हैं फिन। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे फोर्थ लाइन तक, देन इन द मिडल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन मेकिंग एन आई और फिर एंड लाइक दिस। वंस मोर, FI and N, fin, bin and fin. Now it's time for pin. पिन बनाने के लिए थर्ड लाइन से फर्स्ट और सेकेंड लाइन के मिडिल तक हमको लेकर जाना है, वापस थर्ड से फोर्थ लाइन तक एंड मेकिंग अ P, फिर I और फिर N लाइक दिस। वंस मोर, P, I and N, पिन। डन। अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड्स आर फिट, हिट एंड सिट। ये है जो लड़का आपको मैन दिखाई दे रहा है, लड़का नहीं है मैन है, ये आपको बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा है ना, हेल्दी एंड फिट। ये है हिट।
इसको हम बोलते हैं पंच। पंच मारते हैं ना, तो जब पंच मारते हैं तो पंच से हम हिट करते हैं, तो ये हिट, और ये आदमी बैठा हुआ है इसलिए सिट। फिट, हिट एंड सिट। नाउ लेट्स राइट इट। एफ अभी हमने पीछे देखा था, तो हमने ये एफ बना दिया, मेकिंग ए आई एंड देन टी, और टी और आई को हम बाद में कंप्लीट करेंगे, आई की जो डॉट है और टी का कट। वंस मोर, एफ आई एंड टी लाइक दिस। डन। अब देखते हैं हिट। एच अभी हमने एच भी पीछे देखा था, एच आई एंड टी हिट। वंस मोर, एच आई एंड टी हिट। चलिए अब हम देखते हैं एस। एस को हमने अभी पीछे नहीं देखा, तो थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक एक लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर सिंपल सा एस, और वापस लाते हुए आई और टी, और बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। वंस मोर, थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन, फिर कंप्लीट एस, और वापस ले जाते हुए आई एंड टी। डन। तो ये हो गया हमारा फिट, हिट एंड सिट। ओके। अब हम देखते हैं लास्ट पेज जो आज हमको करना है। द लास्ट फ्यू वर्ड्स आर फाइल, माइल एंड पाइल। फाइल आपको पता ही है, ये फाइल होती है। माइल, ये माइलस्टोन है जहाँ पर हमको किसी भी सिटी का डिस्टेंस लिखा होता है कि पर्टिकुलर स्पॉट से या पर्टिकुलर पॉइंट से वो सिटी कितनी दूर है। कभी कभी यहाँ पर लिखा होता है 2 किलोमीटर्स, कभी होता है 500 मीटर्स, और यहाँ पर लिखा है 50 माइल्स। ये जो स्टोन होता है इसको हम बोलते हैं माइलस्टोन। क्या बोलते हैं? माइलस्टोन। एंड दिस इज पाइल। जब हम इकट्ठा करके किसी भी सामान को एक के ऊपर एक लगा देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पाइल है। दिस इज अ पाइल ऑफ बुक्स। ओके। अब हम इनको लिखते हैं। एफ हमें हमने लिखना सीखा ही है, तो एफ बनाया, वहीं से ज्वाइन करते हुए आई, एल एंड ई। आपने एक बात नोटिस की होगी, इन सारे वर्ड्स को जो अभी हमने लिखे हैं, इनको बोलने के लिए हमें वोवल साउंड आई की जरूरत पड़ रही है, या हम बोल सकते हैं इन वर्ड्स को बोलते समय हम वोवल साउंड आई निकाल रहे हैं, जैसे सिट, हिट, या फिर पिन, या फिर बिन, और यहाँ पे फाइल, इल, तो है ना, ये क्या है? वोवल साउंड आई है। एक बार और लिखते हैं, एफ आई एल एंड ई, इट इज फाइल। अब लिखते हैं माइल। माइल हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे आई, एल एंड ई। तो चलिए, एम लिख लिया, आई, एल एंड ई। एम जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा सीख लेते हैं। थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक ले गए, वापस नीचे, और फिर एम बनाया, आई, एल एंड ई। डन। नाउ इट इज क्लियर। अब हम बनाते हैं पाइल, पी आई एल ई, पाइल। तो पाइल बनाने के लिए पहले पी, पी अभी हमने पीछे सीखा ही है, एक बार और देख लेते हैं। थर्ड लाइन से फर्स्ट और सेकंड के मिडिल में, वापस नीचे फोर्थ लाइन तक, फिर घुमाकर पी बनाया, आई, एल एंड ई। गॉट इट? वंस मोर, पी, आई, एल एंड ई, पाइल। डन। तो ये 4 पेजेस आपको करने हैं, लेकिन इसके साथ 4 पेजेस और हैं एक्टिविटी के, वो भी आपको अपने आप ही फिल करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।